Hello children, how are you? I hope you all are fine. आज हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। पाठ 2 हमारा वर्ण विचार है। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या चीज है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वो वर्ण क्या है? वर्ण है स्वर और व्यंजन, यानी कि लेटर्स, जिसे हम इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स कहते हो, हम हिंदी में उन्हें स्वर और व्यंजन कहेंगे। स्वर हमारे कौन से हैं? आ से औ तक, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। आ से औ तक ये हमारे स्वर हैं। ये टोटल मिलाकर हमारे हैं 11। इन स्वरों की मात्रा हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट आ गए अंग और आहा। अंग और आहा क्या है? अंग हमारा क्या है? अनुस्वार कहलाता है, और आहा विसर्ग। ये जो 2 बिंदु है आहा के, इनको विसर्ग कहा जाता है। ये विसर्ग होते हैं जो कि किसी शब्द में जब लगते हैं तो उस शब्द में हा का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कि ये प्रातः में लग गए तो प्रात में लग गया, तो आगे हा की आवाज आएगी, प्रातः। ये हा की आवाज उत्पन्न करते हैं ये 2 बिंदु, ये जो कि विसर्ग कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को हम कहेंगे अनुनासिक। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अब हमने समझा स्वरों के बारे में। अब हम व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में, हमारी वर्णमाला में 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे 11 थे, 11 थे, और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। और वो कहाँ तक होते हैं? का से हा तक, का से हा तक। इतने हमारे ये जो स्वर है, व्यंजन है, ये 33 है। अब नेक्स्ट इन लाइनों को हम क्या कहेंगे? का वाली लाइन को, का ख ग घ ण, इसको कहेंगे कवर। अब नेक्स्ट है चा छा जा झा या वाली लाइन को कहेंगे हम चवर। नेक्स्ट हमारी ट ठ ड ढ ण वाली लाइन आ गई, इसको कहेंगे हम टवर। नेक्स्ट त वाली लाइन तवर। नेक्स्ट पा वाली पवर। या रा ल व को हम अंतःस्थ बोलेंगे, अंतःस्थ। अब शा शा सा हा को बोलेंगे हम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मीन्स जुड़े हुए, 2 वर्णों को जोड़कर ये व्यंजन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल संयुक्त कैसे हैं हम अभी समझेंगे। इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे शा है, शा से क्षत्रिय, हमारा किसको जोड़ के बनेगा? का प्लस शा। त्रा से त्रिशूल, ता प्लस रा। अब नेक्स्ट ज्ञा, जा प्लस इयो, श्रा, शा प्लस रा। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर ये व्यंजन बना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के बारे में। पहले हम आपको बता दें कि इनका जो लास्ट वाला व्यंजन होता है, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं, यानी कि पांचवा अक्षर। हम देखेंगे कवर्ग वाली लाइन में 5 है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा है ये। सेम सारी लाइंस में ये पांचवें अक्षर है। ये पा तक वाली जो हमारी लड़ी है उसमें ये पांचवा अक्षर होता है। नेक्स्ट अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में ये पंचमाक्षर नहीं होता। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इनके बारे में भी जानेंगे कि ये पंचमाक्षर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हमारे ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन है। और अब ये व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। सारे का से लेके पा तक वाली लाइन ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श यानी कि इनका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारी जीभ मुंह के किसी अंग को स्पर्श करती है। का, ख, ग, घ, ण हम बोलेंगे तो हमारी जीभ किसी ना किसी दो इन स्पर्श व्यंजनों में हमारे मुंह के अंदर के दो अंग आपस में स्पर्श करते हैं, तो इन्हें स्पर्श कहा गया है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इनको प्रोनाउंसिएशन, इनको बोलते वक्त जो आवाज होती है वो हमारे अंतःकरण से अंदर से निकलती है, तभी इन्हें अंतस्थ कहा गया है। अब नेक्स्ट है श, श, स, ह। अब इनको ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स गर्म, इनको जब हम बोलते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारे मुख के अंदर से गर्म हवा निकलती है। हम इसको कर भी सकते हैं जब हम बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे, आप बोल के देखिएगा। जब हम श बोलते हैं, श बोलेंगे और आगे हम अपनी हथेली को रखेंगे, तो उसमें गर्म हवा हमारी हथेली को स्पर्श करेगी। श, स, ह, गर्म हवा आ रही है हमारे मुंह से, तो इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजनों को हमने समझ ही लिया है। अब नेक्स्ट आता है रा का तरह तरह से प्रयोग। रा अब हमारा जो है, जब रा में हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, उसमें हमारा जब स्वर नहीं आता तो वो रा हमारा ऊपर चला जाता है, वर्णन लाइक। अब जब नेक्स्ट भी, उसमें भी स्वर नहीं आएगा, लेकिन वो डबल जब हम रा, जैसे ट्रक लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रक लिखते हैं, जितने भी हमारे वर्ण घुंडीदार होते हैं, घुंडीदार मीन्स ट, ठ, ड। अब इनकी घुंडियां मीन्स ये देखो घुंडी, ये एक तरह से घुमाओ, ये इसको इस टाइप से ये एक घुंडी बन रही है गोल आकार में। तो ये जब इनके साथ हमारा स्वर के बिना रा आता है, तो वो रा इनके पैर में कुछ इस तरीके से लग जाता है। ये हमने रा का प्रयोग सीखा। अब रा में ऊ की मात्रा का प्रयोग। रा में हम छोटे ऊ की मात्रा, जब हम छोटे ऊ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो रा इस टाइप से छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, यानी कि ऊ की। अब नेक्स्ट, जिसको हम बेसिकली लैंग्वेज में बोलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हम पढ़ते भी आए हैं, लेकिन वैसे इसका जो सही प्रयोग होता है इन स्वरों का, वो छोटा बड़ा ना कह के अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इस तरीके से किया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रा में उ की मात्रा लगाने के लिए हम ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। अब रा में ऊ की मात्रा लगाने के लिए हम इस तरीके से
मात्रा को लगाएंगे। तो अभी हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में सुना। अब हमने इसके व्यंजन के प्रकार समझ लिए। अब हम समझेंगे स्वरों के प्रकार। अब स्वरों के भी प्रकार 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब वो हम जानेंगे कि वो कैसे हैं। अब हम जानेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के 3 भी प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व मीन्स छोटा। अब छोटी आवाज करने वाले हमारे स्वर कौन से हैं? अ, इ, ए, री, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ मीन्स लंबा। अब लंबी आवाज आई इनमें, इनको प्रोनाउंस करते हुए, इनको बोलते समय, इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय। अब नेक्स्ट आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बेसिकली मंत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम की ध्वनि निकालने के लिए, या गानों में, गीतों में। आ में जैसे आप ये ऐसे टाइप लगा देते हैं, तो इसको ये जो आगे ये ध्वनि के लिए एक चिन्ह लगाए जाते हैं, इनको प्लुत स्वर कहा जाता है। अब हम समझेंगे वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद कैसे समझेंगे, देखिए। अब हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे। देखिए, अब एक शब्द यहाँ पर है कंगन, तो इसको हमने कैसे विच्छेद करना है, यानी कि इसको वर्णों में कैसे, ये शब्द है, इसको वर्णों में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, हर शब्द के साथ जब स्वर मिलता है तभी वो पूरक रूप धारण करता है, तभी वो पूरा कहलाता है। अब का पहले तो आधा था, इसमें आ मिला तो ये का बना। अब आ गया अंग का बिंदु, यानी कि जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, वो अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब आगे इसके ग है, का के आगे ग, तो ग किस लाइन का वर्ण है? ग का वाली लाइन का वर्ण है। क ख ग थर्ड वर्ण है। तो इसको विच्छेद करने के लिए हम इसका पंचमाक्षर, इस लाइन का जो पंचमाक्षर था वो ण था, हम उसका प्रयोग करेंगे यहाँ ण। अब अगला हमारा वर्ण कौन सा है? ग। अब इसका पूरक बनाने के लिए कौन होता है? औ। अब नेक्स्ट है नौ, इसको पूरक बनाने के लिए औ है, और स्वर का प्रयोग है इसमें। तो ऐसे हमने इसका वर्ण विच्छेद किया। अब नेक्स्ट आ गया डाली। डा में आ की मात्रा है, ड प्लस आ। नेक्स्ट ला में ई की मात्रा है, ला को पूरक किया ई ने, तो ये स्वर आ जाएगा। अब है कंचन। अब का के बाद हमारे पास चा है। चा किस वर्ग का वर्ण है? चा वर्ग का वर्ण है। चा वर्ग का पहला वर्ण है, और इसका पंचमाक्षर है इयो, तो हमने उसका यूज करना है। अब का को पूरक करने के लिए औ का प्रयोग है। का में हम औ प्लस करेंगे, तभी इसका मानक रूप क बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये फिर से ऊपर जो हमारा अनुस्वार बिंदु लगा है, अब ये इसका मान चा का पंचमाक्षर पूर्ण करेगा। अब वो कौन सा है? इयो। अब हमारा चा का पंचमाक्षर, चवर्ग का पंचमाक्षर इयो आ गया, वो हमने यहाँ लिखा। अब नेक्स्ट आया चा, इसको पूरक किया औ ने। फिर है ना, ना को भी औ ने पूरक किया। तो ऐसे हमने वर्ण विच्छेद सीखा। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा, जिसका हमने लिखने का
अभ्यास करना है। और बच्चों, पहले वाला जो कार्य है, जो पहले के पाठों का कार्य है, उसे भी हमें पूर्ण करके जल्दी से मैम के पर्सनल नंबर पर भेजना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।